बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी तो हम तवातुर के साथ एक बात सुनते थे कि इलेक्शंस नहीं होंगे। मई की तारीख आ गई, फिर कहा गया इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर मई के आखिर 14 मई से आगे बात चली गई, कहा गया इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्शंस हुए भी नहीं हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या जब इलेक्शंस ना होने की बातें की जा रही थी तो जो ताकत का मरकज है, क्या उन्होंने आके खुद से कोई बात की, कोई प्रेस रिलीज जारी की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन मीडिया के अंदर या टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के जो लोग थे उन्होंने कहा जी इलेक्शंस नहीं होंगे। हत्ता कि उन्होंने तारीखें बताई कि कैसे होंगे, कब होंगे, कहां नहीं होंगे। तो अगर अब कोई पैगाम होगा तो जाहिर है कि वो खुद तो आके ये पैगाम नहीं देंगे। तो फिर ये पैगाम रसानी कैसे होगी? फिर ये कहीं ना कहीं से मैसेजिंग होगी, कोई सिग्नल्स लेके आएगा, कोई नैरेटिव बिल्ड करेगा, ये सारे का सारा एक सिनेरियो बनेगा। एक ऐसी ही कैफियत का अब सामना है, चूंकि अब हुकूमत के पास सिर्फ मजमूई तौर पर 2 हफ्ते रह गए हैं और 2 हफ्ते का मतलब यह है कि अब तो बाकायदा ऐलान हो गया है जिसमें कहा गया है कि 9 तारीख को या 10 तारीख को असेंबली चली जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पे इस सिलसिले में ऐलान कर दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान असेंबलियां डिसॉल्व करने के ऊपर बाकायदा इत्तेफाक हो गया है। अब चलते हैं आगे। अब वो जो लोग उस वक्त हमें बताते थे इलेक्शंस नहीं होंगे, अब दोबारा उनको टीवी के ऊपर लॉन्च किया गया है। वो बताना शुरू हो गए हैं कि ना 9 तारीख को ना 10 तारीख को असेंबली डिसॉल्व होगी, बल्कि उनके मुताबिक ये जो असेंबली डिसॉल्व वाला मामला है वो 11 अगस्त को होगी। अब मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा ये लोग कौन है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं आपके सामने फैसल वावडा का नाम लूं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई शक शुबा होगा ये कौन है, कहां से आता है। अगर मैं आपके सामने मोहसिन बेग का नाम लूं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बारे में कोई भाम होगा कि मोहसिन बेग कौन है, उसकी वजह शोहरत क्या है, वो किन लोगों के आजकल करीब है। उसको भी छोड़ देते हैं। वो मेजर रोखड़ी जो है उसका नाम, ये कहां से हैं, ये इनके किन के तर्जुमान है, मेरा ख्याल इस पर कोई किसी किस्म का इबाम हमारे यहां नहीं पाया जाता। अब मोहसिन बेग जो है वो इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हुए और उन्होंने यूं FIA के ऊपर वो ताना, और उसके बावजूद वो न सिर्फ बाहर आए बल्कि वो टीवी के ऊपर बैठे होते हैं और भरपूर भाषण दे रहे होते हैं। वो अपने आप को सीनियर सहाफ़ी कहते हैं। इस्लामाबाद के किसी सहाफ़ी से पूछ लीजिएगा उनकी वजह शोहरत क्या है, क्या वो सहाफ़ी हैं, नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। अब उनके मुताबिक हुकूमत 11 अगस्त को होगी। अब मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि जब ये बात आप करेंगे मोहसिन बेग, फैसल वावडा, तो फिर ये कहीं और का मैसेज समझें, वो कहीं और को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ना, फैसल वावडा की कौन सी फिलहाल पार्टी है? क्या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है? नहीं। क्या वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है? नहीं। क्या वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? नहीं। क्या वो परवेज खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा है? नहीं। क्या वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है? नहीं। क्या वो नून लीग का हिस्सा है? नहीं। क्या वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? नहीं। क्या वो MQM का हिस्सा है? नहीं। उसके बावजूद तमाम टीवी चैनल्स उनको कवरेज देते हैं और साबिक विफाकी वजीर के तौर के ऊपर वो भाषण दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको टीवी के ऊपर मौका नहीं दिया जाता, लेकिन वो किसी सियासी जमात से नहीं है। उसके बावजूद उसको उतना ही टाइम मिलता है जितना किसी शायद वजीर को मिलता हो। उसकी क्या वजह? अब ये जो मोहसिन बेग है उसका बताना यह है कि एक तो हुकूमत 11 अगस्त को जाएगी, ये खबर है उसकी। उसने जावेद चौधरी को बुनियादी तौर पर यूट्यूब चैनल के लिए वीलॉग के लिए एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल यह है कि मोहसिन बेग के मुताबिक इलेक्शन जो है वो अगले साल नई मर्दमशुमारी के तहत बनाई जाने वाली नई हल्का बंदियों के ऊपर होंगे। अब इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस अक्टूबर या नवंबर के अंदर नहीं हो रहे। अब बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल होगी जब जस्टिस काजी फायज ईसा मनसबे चीफ जस्टिस संभाल चुके होंगे और उसके बाद ये सारी सूरत हाल हमारे सामने होगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर नई हल्का बंदियों के ऊपर होने हैं तो इलेक्शन कमीशन वालों को कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए, जिसका मतलब यह है कि चीजें आगे चलेंगी। अब इसका बताना यह है
मोहसिन बेग का कि 25 अगस्त तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो थोड़ा रुक कर जो शेड्यूल है वो जारी कर देगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं 54 रोज का आपको इलेक्शन शेड्यूल पूरा करना होता है, जिसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। अब एक जाने हल्का बंदियों का मामला है, दूसरा अमन अमान की सूरत हाल है। आप जानते हैं कि बाजोड़ के अंदर क्या कुछ हुआ है, इतने लोगों की जान चली गई है और इमरान खान ने आज उसके ऊपर बाकायदा उनसे दिली हमदर्दी का इजहार भी किया है। बाकी सब जो वजीर आजम हैं या बाकी लोग हैं उन्होंने भी किया। ये बातें मुराद सईद चीख चीख कर कहता रहा कि मत करो इस कौम के साथ, मत करो इस मुल्क के साथ, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी। और आज जब वो हकीकत की सूरत में हमारे सामने आ गई हैं और हम उसको फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम एक और इस किस्म का जो जाने और ये जो इतना ज़्यादा हमारा नुकसान है जानी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं सब में से। हमें अमन चाहिए। हम अब एक पुरसुकून लाइफ गुजारना चाहते हैं जहां पे हमारे लिए, देखें, अगर दुनिया में हमें बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया की मैशत यहां पहुंच जाएगी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की, हमारे साथ क्या हो रहा है? हम वही उसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं। चंद खानदान हैं, चंद लोग हैं, ना उनको सवाल कर सकते हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं और बाकी पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो, हम ये डिज़र्व नहीं करते बतौर कौम। हम नाकाम कौम नहीं हैं, हम नाकाम मुआशरा नहीं हैं, हम एक कामयाब कौम हैं, हम एक कामयाब मुआशरा हैं। हमारा मसला सिर्फ लीडरशिप का है और लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर जिस दिन ऑर्गेनिक लीडरशिप आएगी तो आपको, और मुराद सईद को छोड़ के यही बातें इमरान खान कह रहे हैं। वो कह रहे थे जब एक हुकूमत की पूरी तवज्जो और वसाइल एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर लगे होंगे तो फिर वो इन चीज़ों का कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए ना, इस वक्त आप कहाँ पे लगे हुए हैं। क्या मुराद सईद वो जो कहता रहा, आपने उसकी बात नहीं सुनी। इस वक्त पूरी उसके पीछे है हुकूमत, वसाइल, जो कुछ भी है। यही बातें इमरान खान बार बार कह रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक और बात, हम ये गद्दारी और वो हुब्बुल वतनी के फतवे जो है बांटना बंद कर दें। इमरान खान ने यही बात की है, जिस पार्टी के साथ अवाम खड़ी हो, ना वो मुल्क दुश्मन हो सकती है ना वो गद्दार हो सकती है। देखें, अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो फिर आप समझ लीजिए कि इमरान खान के मुताबिक इन्होंने ना यहाँ रहना है। ये जहाज़ों में इन वज़ीरों के जहाज़ तैयार हैं, ये यूँ जाएंगे। इन्होंने दुबई जाना है, इन्होंने लंदन जाना है, हर जगह के ऊपर जाएंगे क्योंकि इनके मफादात ज़्यादातर वहाँ हैं। अब रही बात एक और, इमरान खान ने फिर ऑफ़र की है कि अपनी जो तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो खुदारा बदलें। अगर आप नहीं बदलेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा। लेकिन इमरान खान तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये जिन्होंने सुनना है, जो इस मुल्क के फैसला साज है, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो सुने। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज जाना था इस्लामाबाद, मैंने आपको बताया था, लेकिन उनके प्लान के अंदर तब्दीली हुई है क्योंकि ज़मान पाक से पहले बताया गया था आज वो रवाना हो जाएंगे। वो रवाना नहीं हुए और उसके बाद बताया गया है कि वो सुबह रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। अब देखना यह है कि वो सुबह इस्लामाबाद जाते हैं कि नहीं जाते। अब दूसरी तरफ एक खबर सुनिए, आप अंदाज़ा कीजिए, आज हमें बताया गया कि चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। बिल्कुल हम खुश हैं, खुशामदीद भी कहते हैं, हमारे वो दोस्त हैं। लेकिन पाकिस्तान की खबर सुनिएगा, सेलुलर सार्फिन की तादाद में मुसलसल तीसरे माह भी कमी। बताया गया है कि सेलुलर सार्फिन की तादाद में कमी के साथ 3G और 4G के सार्फिन की तादाद में भी कमी हुई है और मई के आखिर तक 192.27 मिलियन थी, जो जून में कम होकर 190.95 मिलियन रह गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे का सफ़र कर रहे हैं। जब तक के अपडेट से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।